जिस टॉपिक का आज डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये आफ्टर ऑल है क्या, है ना, बड़ा फैंसी सा वर्ड्स दिख रहा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये आफ्टर ऑल है क्या, तो ध्यान देते हैं। लेट अस से कि एक शेल है जिसका ईएमएफ ई है। ईएमएफ मैंने आपको बता रखा क्या होता है। एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। मतलब ये बैटरी का ही इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको हम बैटरी के साथ इस तरह से दिखा दिए। और ये वायर है और यहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाहर से एक रेजिस्टेंस लगा दिए जिसको आप बोल दीजिए कैपिटल आर। ठीक है, मेरा सवाल है कि कैपिटल आर का क्या वैल्यू होना चाहिए कि सच दैट मैक्सिमम पावर कैन बी डिलीवर्ड किसको, टू आर। मतलब शॉर्ट में कहा जाए कि जब आप यहां पे मान लीजिए स्विच है और स्विच को अगर आप क्लोज कर दिए तो ऑफ कोर्स बैटरी की वजह से एक सर्किट में इस तरह से करंट फ्लो करना शुरू होगा, है ना, इस तरह से ये वायर के थ्रू ऐसे ऐसे ऐसे। उसी को हम इस तरह से सेंस में दिखा रहे हैं, इस सेंस में। ये है करंट का फ्लो का सेंस। जैसे ही आप स्विच को क्लोज कीजिएगा, ठीक है, उसी को हम इस तरह से बताए थे साइक्लिक मैनर में। अच्छा, तो होगा क्या, करंट आई अगर सर्किट में फ्लो कर रहा है तो इस रेजिस्टर में आई स्क्वायर आर पावर लॉस होगा। पावर लॉस का मतलब हीटिंग, इस रेजिस्टेंस के अंदर हीट लिबरेट होगा और पर यूनिट टाइम कितना हीट लिबरेट होगा, आई स्क्वायर आर। हीट लिबरेटेड पर यूनिट टाइम, है ना। मतलब इस रेजिस्टर के अंदर पर यूनिट टाइम इतना हीट लिबरेट होगा। तो हम चाहते हैं कि इस हीट लिबरेटेड पर यूनिट टाइम का वैल्यू मैक्सिमाइज किया जा सके, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आ सके इस गिवन सिनेरियो में। तो उस केस में इस कैपिटल आर का वैल्यू होना क्या चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपको हम सिखा दिए कि करंट आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए, मान लीजिए यहां से इस पॉइंट ए से हम पॉइंट बी पे जाएंगे तो कितने से वोल्टेज इंक्रीज होगा, कितने से पोटेंशियल बढ़ेगा, ई से बढ़ेगा। बैटरी का लोअर टर्मिनल के तुलना में हायर टर्मिनल कितने से हायर पोटेंशियल पे होगा, ई से। फिर यहां कहीं पे कोई रेजिस्टर नहीं, फिर यहां से यहां आइएगा तो कितने से वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट के फ्लो के डायरेक्शन में अगर आप चलिएगा तो रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज का ड्रॉप होता है। कितने से ड्रॉप होता है, तो आई आर से। तो यहां से यहां गए, पोटेंशियल बढ़ा ई से। फिर यहां से यहां गए तो पोटेंशियल घटा, कितने से, आई आर से। अब यहां से फिर यहां से यहां आए तो फिर पोटेंशियल घटेगा, कितने से, माइनस आई इंटू स्मॉल आर से। और जहां से चले थे वहीं पहुंच गए तो नेट वोल्टेज ड्रॉप इन अ राउंड ट्रिप क्या आना चाहिए, 0। इस लॉजिक से करंट आई निकल के आ गया E डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। या आप सिंपल ऐसे भी देख सकते थे, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है और ये ईएमएफ है, तो सीधे ईएमएफ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, सीधे ही कर सकते थे। हालांकि ये बेसिक है। अच्छा, पावर का एक्सप्रेशन क्या है, पावर किसके थ्रू, पावर थ्रू कैपिटल आर, जो रेजिस्टेंस है ना ये बड़ा वाला, इसके थ्रू पावर लॉस कितना होगा पर यूनिट टाइम, इतना होगा।
कैपिटल आई का स्क्वायर का मतलब होता है ये इनटू कैपिटल आर। हमको इसी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना। हमको कैपिटल आर का वो वैल्यू चाहिए जिससे ये क्वांटिटी मैक्सिमम आ सके। अच्छा, तो अब ध्यान दीजिए, तो अब ध्यान दीजिए कि अगर ये कैपिटल आर है और ये पावर डिसिपेटेड है इन दिस रजिस्टर, तो हमको फॉर मैक्सिमाइजिंग पावर डिसिपेटेड थ्रू कैपिटल आर दैट इज पी, क्या करना होगा। मेरे हाथ में वेरिएबल कौन है इस एक्सप्रेशन में, मेरे हाथ में वेरिएबल कौन है, कैपिटल आर, ना कि स्मॉल आर, ना कि ई, ये सब तो बैटरी का पैरामीटर है। तो मैक्सिमाइज अगर करना है पावर डिसिपेटेड थ्रू कैपिटल आर, तो क्या करना होगा, dp by dr differentiation of power dissipated with respect to resistor R should be equal to 0. This implies that क्या होगा, ये देखिए, E square d by dr of कैपिटल R by कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर बराबर 0 करना होगा। दिस इंप्लाइज दैट, एक्चुअल में ये 0 होना चाहिए, ये तो 0 होने से रहा, तो आप कीजिए डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना आया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r की पावर 4 और ऊपर में क्या होगा, डिफरेंशिएशन माइनस r ठीक है। सबसे पहले तो इसको ऊपर भेजिए, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर और कैपिटल R का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, अब कैपिटल R को पकड़ के रखिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना आएगा, 2 इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये जो पूरा डिफरेंशिएशन जो करना था वो करके रख दिए यहाँ पे। अच्छा, ये कितना निकल के आया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r को कॉमन लीजिए तो अंदर में क्या आया भाई, ये तो सीधा सीधा बात क्लियर है ना कि डिनोमिनेटर कभी भी इस पूरे रेशियो को 0 नहीं बना पाएगा। तो अगर इस पूरे फ्रैक्शन को 0 बनना है तो न्यूमरेटर को ही 0 बनना होगा, और न्यूमरेटर को 0 बनना है तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा देखिए, कैपिटल R प्लस स्मॉल r को कॉमन लिए तो अंदर में बचा कैपिटल R प्लस स्मॉल r माइनस 2 ट्वाइस ऑफ कैपिटल R, यानी न्यूमरेटर को हम इस फॉर्मेट में लिख लिए, यही न्यूमरेटर को हम ऐसे लिखे हैं, इसको इक्वल टू क्या होना होगा, 0। क्यों, अगर वास्तव में इस डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 होना है तो फिर इसको इक्वल टू 0 होना है, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन ही है, और अगर इसको 0 होना है तो एक्चुअल में न्यूमरेटर को 0 होना होगा। तो अब ये पहला टर्म जो है ये तो 0 होने से रहा, क्योंकि कैपिटल R अगर माइनस स्मॉल r के बराबर होगा तब ना ये 0 हो पाएगा, ये तो फिजिकली मीनिंगलेस चीज है। कैपिटल R हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, जब बहुत होगा तो 0 होगा। तो कॉमन सेंस लगाइए, अगर 0 होना भी है इस पूरे टर्म को तो ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको 0 होना होगा। तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि कैपिटल R माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल R, यानी कि ऐसे लिख दीजिए, ये वाला टर्म को इक्वल टू 0 होना होगा। इससे कहानी क्या निकल के आया कि कैपिटल R शुड बी इक्वल टू स्मॉल r टू मैक्सिमाइज पावर डिसिपेटेड मतलब जो नुकसान हुआ, पावर डिसिपेटेड थ्रू रेजिस्टेंस कैपिटल R, ठीक है। कैपिटल R का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के बराबर होना चाहिए अगर आप मैक्सिमम पावर
इस रेजिस्टर के थ्रू डिसिपेट कराना चाहते हैं। ये कंडीशन याद रखिएगा। इसी कंडीशन को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन आया। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है।